इस वीडियो में हम फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग पार्ट 2 लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे। ये BA BSc का माइनर पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, हु शुड रिपोर्ट अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एट वर्क। काम पर असुरक्षित कार्य प्रचलन की रिपोर्ट किसे करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सुपरवाइजर ओनली, दूसरा ऑप्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ओनली, तीसरा ऑप्शन है एनीवन हु नोटिसेस इट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कोई भी जो इसे नोटिस करता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोस्ट एक्सीडेंट। अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉइजनिंग, सेकंड ऑप्शन है स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स, फिसलना, ट्रिप होना और गिरना, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली से मौत, फोर्थ ऑप्शन है घुटन। सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स से। अधिकतर दुर्घटनाएं सड़क पर ही होती हैं। व्हाट इज ए फैशन ट्रेंड। फैशन ट्रेंड क्या है? और पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है सर्टेन स्टाइल इन फैशन, फैशन में निश्चित स्टाइल, तीसरा ऑप्शन है मार्केटिंग प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल दिस। तो इसमें हो जाएगा आपका सर्टेन स्टाइल फैशन। व्हाट इज फैशन ट्रेंड। फैशन में निश्चित स्टाइल। चौथा क्वेश्चन है ए पॉपुलर और द लेटेस्ट स्टाइल क्लोथिंग, हेयर डेकोरेशन और बिहेवियर इज कॉल्ड। कपड़ों, बालों, सजावटों या व्यवहार की एक लोकप्रिय या नवीनतम शैली को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा ऑप्शन है फैशन, चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग। तो इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन फैशन। फैशन जो है ये पॉपुलर और लेटेस्ट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, हेयर डेकोरेशन और बिहेवियर होता है। फैशन is a popular or the latest style of clothing, hair decoration or behavior. Question number 5 है at the introduction stage of the fashion cycle new styles are। फैशन चक्र के शुरुआती चरण में नई स्टाइल्स को कहते हैं। पहला ऑप्शन है परचेस्ड इन लार्ज नंबर्स बाय रिटेल फैशन बायर्स, खुदरा फैशन खरीदारों द्वारा बड़ी संख्या में खरीदा जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज in anticipation of an immediate rush of sales, तत्काल बिक्री की प्रत्याशा में बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यूजुअली एक्सेप्टेड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फैशन लीडर्स, आमतौर पर कुछ फैशन नेताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। Question number 6, the fiber which was popularly termed as artificial silk, वह फाइबर जिसे लोकप्रिय रूप से कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो नायलॉन को नहीं कहा जाता है, यूरेना को नहीं कहा जाता है, रायोन को कहा जाता है, अर्नोल को नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉटन फाइबर्स दैट आर टू शॉर्ट फॉर यर्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। कॉटन फाइबर जो यर्न या कपड़े के निर्माण के लिए बहुत छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है टॉ, ऑप्शन नंबर 2 है मीड, ऑप्शन नंबर 3 है लिंटर्स, 4 है फाइबर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, लिंटर्स। Cotton fibers that are too short for yarn or fabric manufacture is called linters. The textile fiber made for tetrafluoroethyl monomer is tetrafluoroethylene monomer से बना कपड़ा फाइबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 टेटलॉन, ऑप्शन नंबर 2 टेट्रान, ऑप्शन नंबर 3 टेफ्लॉन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, this process by this which either solid colors or prints can be applied to the glass fibers is वह प्रक्रिया जिसके द्वारा या तो ठोस
या रंग या प्रिंटर्स को ग्लास वाइपर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है डाइंग, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग, तीसरा ऑप्शन है कोरोनाइजिंग, फोर्थ ऑप्शन है पेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कोरोनाइजिंग। कोरोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। डिजाइन का सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन है बैलेंस, जो कि ये सही है। दूसरा ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन संरेखन, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, चारों सही है मतलब। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। डिजाइन का सिद्धांत क्या है। डिजाइन का सिद्धांत बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 11 एक कलर स्कीम इज द चॉइस ऑफ कलर यूज इन। रंग योजना इस्तेमाल होने वाले रंगों की पसंद है। पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन है डिजाइन, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मैनी बेसिक टाइप्स ऑफ स्लीव्स आर यूज। आस्तीन के कितने मूल प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 तो आस्तीन के तीन मूल प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर Question number 13 how much big does the blocks have chest, rest and hip creep measurement compared to the body measurement। शरीर के माप की तुलना में ब्लॉक में छाती, कमर और हिप घेरा की माप कितनी बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हो जाएगा 2424। विच इज यूज टू फैसिलेट द प्रोसेस ऑफ थ्रेडिंग ए नीडल। एक सुई को थ्रेड करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसके नीडल थ्रेडर। ऑप्शन नंबर 3 नीडल थ्रेडर। क्वेश्चन नंबर 15 द ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड्स ड्यूरिंग इज मेनली ड्यू टू। सिलाई के दौरान धागे का टूटना मुख्य रूप से होता है टेंसाइल स्ट्रेस, तन्यता तनाव के कारण, फ्रेइंग के कारण, नीडल हीटिंग के कारण, ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों कारण हो सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी, फ्रेइंग भी और नीडल भी, तीनों कारण मतलब, और चारों ऑप्शन ये सभी। Question number 16 which type of scam has the raw edges of the fabric are fully enclosed for a neat finish। किस प्रकार के सीम में कपड़े के कच्चे किनारे साफ फिनिश के लिए पूरी तरह से संलग्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंच स्कैम, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर 2 है ऑर्बिटेड स्कैम, गलत है। लाइट सीम गलत है। नॉन ऑफ दिस गलत है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 दी कंप्यूटर्स एडेड डिजाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हार्डवेयर में शामिल नहीं है। 17 का फर्स्ट है ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल, गलत है जो कि। सेकंड है कंप्यूटर, ये भी गलत है। थर्ड है कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि सही है। कीबोर्ड बहुत गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 फैशन ड्रेपिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। फैशन ड्रेपिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैशन ड्रेपिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फैशन डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइल फार्मिंग ए डेलिकेट फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई के लिए एक नाजुक कपड़े का फ्रेमिंग करते समय
रैप द इनर हुक विथ ए थिन फैब्रिक, एक पतले कपड़े से भीतरी हुए लपेटे। क्वेश्चन नंबर 20, गुड एम्ब्रॉयडरी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ओनली, अच्छी कढ़ाई बनाई जा सकती है, अच्छी कढ़ाई बनाई जा सकती है कॉटन थ्रेड से नहीं, सिल्क क्लॉथ से नहीं, सिल्क थ्रेड से नहीं, एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से, केवल उचित उपकरण का उपयोग करके। ए नीडल साइज इज चूजन अकॉर्डिंग टू दी, सुई का आकार चुना जाता है। थिकनेस ऑफ फैब्रिक, थिकनेस ऑफ फैब्रिक, टेक्सचर ऑफ फैब्रिक गलत है, कलर ऑफ फैब्रिक गलत है, वेब ऑफ फैब्रिक गलत है। इस व्हाट टाइप ऑफ यर्न की, यह किस प्रकार का धागा है, यह किस प्रकार का धागा है, यह सिंबल। क्वेश्चन नंबर 22, तो यह स्पून यान है, काटा हुआ धागा। रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ यर्न, यह किस प्रकार के धागे को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये प्लाई यार्न, धागे का परत है। क्वेश्चन नंबर 24, ए टेबर्स टूवर्ड्स बॉटम, एक स्कर्ट के नीचे की तरफ टेबर्ड होता है। कॉर्डेट स्कर्ट, कलीदार स्कर्ट, पैक्ड स्कर्ट, पिन से बंधा हुआ स्कर्ट, फ्लैट स्कर्ट गलत है, टाइट स्कर्ट गलत है। दी फोल्ड, दी फोल्ड लाइन और प्लेस ऑन फोल्ड लाइन माने पैटर्न, इसे एक नमूने की मोड़ी हुई रेखा या स्थान पर मोड़ी हुई रेखा क्या है, तो इसका हो जाएगा इंडिकेशन ऑफ कट ऑन फोल्ड। बियस ग्रेनिस, पूर्वाग्र रवा है, पूर्वाग्र रवा है। ऑप्शन नंबर 3, 45 एंगल टू स्लेवेज, स्लेवेज से 45 डिग्री कोण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन कलर स्टोरी, इनमें से कौन सा गर्म रंग है, तो रेड एंड ऑरेंज गर्म रंग है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दिस नॉट ए किड्स वेयर ब्रांड, इनमें से कौन सा बच्चों का पोशाक का ब्रांड नहीं है, तो पोस्ट का बच्चों के पोशाक का ब्रांड है लिलीपुट है, मॉम एंड मी है, विल स्टाइल नहीं है। कॉलर इन नेहरू जैकेट इज ऑल्सो नोन एज, नेहरू जैकेट के कॉलर को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे पीटर पैन कॉलर के रूप में नहीं जाना जाता है, सेलर्स कॉलर के रूप में नहीं जाना जाता है, स्टैंड एंड फॉल कॉलर के रूप में नहीं जाना जाता है, इसे मैंडेरिन कॉलर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ दी किमोनो स्लीव, किमोनो आस्तीन का एक संशोधन है, तो यह है बैटविंग स्लीव। क्वेश्चन नंबर 31, टेस्ट इज फ्लैट कॉलर विथ राउंडेड एंड्स, वाइडली यूज्ड एज चिल्ड्रंस गारमेंट, एक गोलाकार छोर वाला समतल कॉलर है जिसका उपयोग व्यापक रूप से बच्चों के परिधान में किया जाता है, तो यह है पीटर पैन कॉलर। क्वेश्चन नंबर 32, लाइन्स आर यूज इन ए गारमेंट टू गिव इट ए ब्रॉडर इफेक्ट, रेखाओं का उपयोग परिधान में एक व्यापक प्रभाव देने के लिए होता है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल रेखा, अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 33 है, sand wash enzyme wash acid wash and blast are type of रे धुलाई, किण्वक धुलाई, हम धुलाई, रेत विस्फोट डेस्क का एक प्रकार है। तो ये डेनिम फिनिशेस का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोवेन एंड टाई एंड डाइड टेक्सटाइल फॉर आंध्र प्रदेश। डैश आंध्र प्रदेश से बुना हुआ, बंधा और सुखाया हुआ कपड़ा डैश उदाहरण है। तो ये इकट उदाहरण है। इस प्रकार हमारे लेवल 2 के भी क्वेश्चंस खत्म होते हैं।